सो फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत हम एमपीटेक ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर के मेंस एग्जाम में आपका जो यूनिट 20 है ड्रामा, उसमें जो हम आज बात करेंगे वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक की क्लास हमने डॉक्टर फास्टस एंड इसके साथ ही साथ द वे ऑफ द वर्ड से रिलेटेड डिस्कस कर ली है। इनका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको वॉच आउट कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 20 का जो सिलेबस आपका है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का प्ले है। इसके बाद हम फिक्शन नंबर 19 यूनिट आपका पिक करेंगे, जिसमें फिक्शन जो आपका प्रेस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, उसको हम इम्पोर्टेंट उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हु रोट द फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ। इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल हियर ऑन दिस चैनल इग्निट जोन। और आप सभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइबर, आप देखते हो चैनल, देखते हो आप वीडियो देखते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। आप सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन के लिए। जब भी कोई नया वीडियो आता है, नई क्लास होती है, नया आपका कम्युनिटी टैब पे कोई पोस्ट आता है, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन रहे, आप उससे नोटिफाई हो सको। तो इसीलिए मस्ट सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग दिस चैनल। तो यहाँ पे हम जो मैकबेथ प्ले की बात करते हैं, फेमस ट्रेजेडी है, किसकी लिखी हुई है आप सभी जानते हो, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा, ऑल्सो सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एरा। तो इन्होंने मैकबेथ ट्रेजेडी लिखा है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से वन ऑफ द इज नेम इज मैकबेथ, बाकी 3 अदर्स हैं, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, मैकबेथ वाज पब्लिश्ड इन। आपको इसका पब्लिकेशन ईयर बताना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है। परफॉर्मेंस नहीं पूछी जा रही है, पब्लिकेशन ईयर पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब आप मुझे बताओगे, हु पब्लिश्ड मैकबेथ इन 1623। किसने मैकबेथ को पब्लिश करा है 1623 में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। कमेंट करो आप या चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ इसका आंसर। तो 1623 में ये पब्लिश हुई है मैकबेथ प्ले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज मैकबेथ सेट। मतलब मैकबेथ की सेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्ले जो था ये कहाँ पे बेस्ड ऑन था, इस किस जगह के बैकग्राउंड को या किस जगह के जो ये स्टोरी है उसको लेकर के ये प्ले लिखा गया है, शेक्सपियर ने लिखा है। सेटिंग स्पेशली बात हो रही है, सेटिंग मीन्स होता है प्लेस की बात होना। तो आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, बोथ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। वैसे स्कॉटलैंड इसका स्पेसिफिकली करते हैं, लेकिन कुछ सीन्स इसके इंग्लैंड में भी हैं, तो यहाँ पे हम इसको मैकबेथ प्ले को इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बोथ यहाँ पे पिक करेंगे। ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। नंबर 4 की तरफ देखते हैं, लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ आर द मेन कैरेक्टर्स इन। लेडी मैकबेथ की बात हो रही है, मैकबेथ की बात हो रही है, तो किस प्ले में ये कैरेक्टर हैं? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या ओडिपस या किंग लियर। तो ये मैकबेथ प्ले के इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट हीरो या हीरोइन की बात कर लो आप, तो मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ है। नंबर 5 वी हैव मैकडफ एंड बैंको आर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। एक शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड या मैक्सिमम जो मैंने बात करी कि कैरेक्टर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर फास्टस से हो, चाहे आपका द वे ऑफ द वर्ड से हो, या आपका ये मैकबेथ प्ले से हो सकता है। तो कैरेक्टर्स थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ के जाइएगा, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको मैं इसीलिए डिस्कस करा रही हूँ। मैकडफ एंड बैंको की बात करते हैं, तो ये कौन है? ये मैकबेथ प्ले से बिलोंग करते हैं। दे आर द कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर वी हैव हियर नंबर 6, रॉस पॉटर, एंग्यूस एंड लेनॉक्स आर कैरेक्टर्स इन। ये इन सब कैरेक्टर्स का नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर इनको बात करते हैं तो मैकबेथ प्ले को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेंस इज ए कैरेक्टर इन। फ्लेंस जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में बिलोंग करता है? आपको इसका आंसर देना है। और इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो है मैकबेथ प्ले से बिलोंग करता है। और ये कौन होता है? ये बैंको का सन होता है, जो बैंको मैकबेथ का फ्रेंड होता है, अटेंड उसके कलीग होता है, वो ये बैंको का फ्रेंड होता है। ओके,
बैंको का ये सन होता है, फ्लेंस। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ वॉज थाने ऑफ ग्लैमिस, थाने ऑफ कॉर्डर, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। स्टार्टिंग में जो होता है मैकबेथ, अगर उसके एक पोजीशन की बात करते हैं इस प्ले में, तो वो क्या पोजीशन पे होता है स्कॉटलैंड मिलिट्री में, तो दैट इज दी थाने ऑफ ग्लैमिस, जो कि अटेंडेंट होते हैं या एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट होते हैं किंग के, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो थाने की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट ऑफ किंग। ओके, तो यहाँ पे किंग डंकन का जो अटेंडेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्वेंट है वो थाने ऑफ कॉर्डर के नेम से जाना जाता है, वो है मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ वाज मेड द थाने ऑफ ग्लैमिस, थाने ऑफ कॉर्डर, या थाने ऑफ नन ऑफ दीज एवर बोथ ए बी है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन जो होगा थाने ऑफ कॉर्डर्स को बनाया जाता है स्टार्ट ऑफ द प्ले में, जो स्टार्टिंग में होती है उसकी पोजीशन या जो बनाया जाता है उसको एक रेपुटेड पोजीशन पे रखा जाता है, उसको दिया जाता है, दैट इज द थाने ऑफ कॉर्डर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर वी हैव नंबर 10, फ्रॉम वेयर द प्ले मैकबेथ इज लार्जली डेराइव्ड। आपको बताना है कि जो जो लार्जली पार्ट है मैकबेथ प्ले का वो कहाँ से डेराइव किया गया है, या जैसे उसका कॉन्सेप्ट एक है या उसमें जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, दैट इज होलिनशेड क्रॉनिकल से लिया गया है। और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो प्लेज हैं आप शेक्सपियर के देखोगे वो होलिनशेड क्रॉनिकल से अडॉप्टेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, या एक तरीके से इमिटेशन वर्क है उसका। तो इस तरीके से from where the play Macbeth is largely derived, that is from Holinshed Chronicles. Next number question 11, what was Macbeth's rank in Scotland Army? Scotland Army में, Scottish Army में Macbeth की रैंक क्या थी? सोल्जर, कैप्टन, जनरल, या आपका है नन ऑफ दीज। तो वो था, क्या था? जनरल था। ओके, his position was as a general in Scottish Army. Number 12 we number 12 we have who misled मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मिसलीड किया? बैंको, डोनलबेन, या फ्लिएंस, या थ्री विचेस ने, किसने मिसलीड किया? तो ऑप्शंस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, थ्री विचेस, जो स्टार्टिंग में ही जब ये एक फतह करके एक विक्ट्री जीत करके आता रहता है, तो रास्ते में बैंको और मैकबेथ को थ्री विचेस मिलती हैं, जो उसको एक तरीके से एस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको पैशनेट करती हैं कि फ्यूचर में जो मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एक प्रोफेसी उसको देती हैं, बताती हैं कि तुम किंग बनोगे, और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा मिसलीड करती हैं कि आपको ये बनना ही बनना है, और आगे उसको बताती हैं कि तुमको कौन मार सकता है, या जो वुम्ब से पैदा ना हुआ हो, माँ से ना पैदा हुआ इंसान ही तुमको मार सकता है। तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा मिसगाइड करती हैं ये सब जो थ्री विचेस होती हैं स्टार्टिंग में, जो मैकबेथ से मिलती हैं, और उसको उस किंग बनने के लिए एक तरीके से उसको इग्नाइट करती हैं, एक तरीके से उसे इंस्टिगेट करती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13, मैकबेथ वॉज ब्रेव बट नॉट वर्चुअस, ग्रीडी, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट इंटेलिजेंट। तो ये क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नॉट वर्चुअस। मैकबेथ ब्रेव तो था बट वो वर्चुअस नहीं था। नंबर 14 वी हैव लेडी मैकबेथ वॉज एन एम्बिशियस वुमेन हु लस्ट फॉर। लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की वाइफ थी वो एम्बिशियस वुमेन थी, किस उसका जो लस्ट था, एक तरीके से जो उसकी लालसा हुआ करती थी, वो किस चीज के लिए थी? पोजीशन, पावर, या बोथ ए एंड बी, या डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ पोजीशन एंड पावर, क्योंकि वो चाहती थी वो रानी की तरह रहे स्कॉटलैंड में, और जो मैकबेथ है उसका हस्बैंड वो उसके लिए चीजें करे, उसकी इस एम्बिशन को पूरा करे, फुलफिल करे। तो यहाँ पे जो मैकबेथ लेडी हैं वो एम्बिशियस हैं, जो जिनका जो लस्ट है वो किसके लिए है? पोजीशन एंड पावर के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मैकबेथ वाज नॉट ए गुड रूलर, रादर ही वाज गुड एट कुकिंग, ईटिंग एंड डांसिंग, बैटलफील्ड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ही वॉज गुड इन बैटलफील्ड। वो अच्छा शासक नहीं था, लेकिन वो क्या था? एक अच्छा
वॉरियर था, एक वो बैटल फील्ड में अच्छा था, मतलब युद्ध के क्षेत्र में आप उससे कुछ भी करा सकते थे, वो एक अच्छा वॉरियर था, ब्रेव था। नंबर 15 के बाद 16 है, वॉज मैकबेथ सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ ऑफ क्रिमिनल किलर ऑफ किंग डंकन एट बैंक्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर, क्या सेटिस्फाइड था मैकबेथ अपनी लाइफ से, जो कि वो क्रिमिनल लाइफ उसकी थी, क्योंकि वो खुद जानता था कि मैंने क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में, मैंने किसको किल करा है या किसका मर्डर करा हुआ है। तो ये आंसर इसका जो होगा नो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मैकबेथ जब किंग डंकन और बैंको को मारने के बाद जब उसको वो राजा बनाया जाता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको बार बार ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, उसको बार बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं उसके सामने, जो उसको एक तरीके से उसको धिक्कारती हैं, उसको बहुत ज्यादा पनिश करती हैं, या उसको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उसको परेशान करती रहती हैं कि तुमने ये क्या किया अपने साथ या अपनी लाइफ के साथ में। इवन यू आर अ किंग नाउ, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट अ गुड king, you are not a virtuous man. Number 16 के बाद 17 क्वेश्चन है, who were three black and midnight hangs who mislead Macbeth। तो यहाँ पे हम आंसर जो करेंगे, मैकबेथ में ये थ्री विचेस हैं जो थ्री ब्लैक एंड मिडनाइट हैंग्स हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, वर द थ्री विचेस लॉयल टू मैकबेथ। यहाँ पे हम आंसर को नो करेंगे, ऑप्शन बी, नो दे आर जस्ट अलोरिंग हिम टू डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर लाइफ। उसको एक तरीके से उकसा रही थी उसके फ्यूचर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो विचेस जो थी वो लॉयल नहीं थी मैकबेथ के लिए। नंबर 19 भी है, द थ्री विचेस आर द सर्वेंट्स ऑफ डंकन, बैंको, फ्लेंच या हैकेट। हैकेट किसकी, ये थ्री विचेस जो थी ये किसकी सर्वेंट थी, आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर में हम देखेंगे जो इसका ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैकेट वॉज द किंग, या ये जो थ्री विचेस थी, थ्री विचेस आर द सर्वेंट्स ऑफ हैकेट। नेक्स्ट नंबर 20 वी हैव, हु इज हैकेट मेंशन्ड इन द प्ले मैकबेथ। हैकेट कौन है, अ किंग ऑफ इंग्लैंड, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, या है द मास्टर ऑफ द थ्री विचेस। तो ऑप्शन यहाँ पे हम डी को करेंगे, बोथ बी एंड सी जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा। मीन्स वो क्या थी, वो हेकेट जो थी गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट थी, मतलब जादू टोने वाली वो जो देवी थी, या है एंड साथ ही साथ मास्टर ऑफ थ्री विचेस। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 21 गाइज, आपसे सभी आंसर करिए इस चीज का, इस क्वेश्चन का। वॉज द लेडी मैकबेथ सेटिस्फाइड विद हर आफ्टर किलिंग किंग डंकन, नो शी फेल्ट गिल्टी, यस शी वॉज सेटिस्फाइड, नॉट क्लियर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए है नो शी फेल्ट गिल्टी, वो भी गिल्टी फील करती थी, उसको भी लगता था कि हाँ हमने गलत करा हुआ। इवन शी वॉज एम्बिशियस वुमेन, बट जब ये चीजें हो जाती है, जब उसको पोजीशन पावर मिल जाती है, वो क्वीन बन जाती है स्कॉटलैंड की, तो वो चीजें उसके अंदर उसको जो इसका एक कॉन्शियस होता है वो उसको पनिश करता है, कॉन्शियस जो होता है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं फील होने देता है। तो यहाँ पे 21 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 22, हाउ डिड लेडी मैकबेथ डाइज। लेडी जो मैकबेथ होती है उसकी डेथ कैसे होती है, वो कैसे मरती है। सी ड्राउन्ड इन द सी कमिटेड सुसाइड, सी वॉज पॉइजनड, या सी फेल फ्रॉम अ हॉर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सी कमिटेड सुसाइड। देखिए कितना गिल्ट फील करती है कि वो अपना खुद का सुसाइड कर लेती है, अपने अपने आप को खुद को मार लेती है। दिस वॉज द फीलिंग सी फेल्ट आफ्टर किलिंग किंग डंकन। नंबर 23 वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज किंग डंकन। किंग डंकन किस तरीके का राजा था, किस तरीके का रूलर था, इसका आंसर आपको देना है। रूथलेस, बेनवोलेंट, या वर्चुअस, या आपका है बोथ बी एंड सी। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड सी। ओके, आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज लेनॉक्स इन मैकबेथ। मैकबेथ में लेनॉक्स कौन है, अ सोल्जर इन इंग्लिश आर्मी, सन ऑफ किंग डंकन, या स्कॉटिश नोबलमैन, सन ऑफ बैंको। तो यहाँ पे जो इस आंसर को करेंगे तो वो क्या है, अ स्कॉटिश नोबलमैन। लेनॉक्स वॉज अ स्कॉटिश नोबलमैन इन द प्ले हैमलेट, इन द प्ले मैकबेथ, सॉरी। आफ्टर 25 क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर किलिंग किंग डंकन, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ पुट द डैगर
जो डैगर था जिससे किंग डंकन को किल करा था या उसका मर्डर करा था मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ ने मिल करके, उसको क्या करता है, उस डैगर को वो दोनों क्या करते हैं, इन अ कास्केट, या है अंडर दियर आर्म्स नियर द डेड किंग, या है इन दियर पॉकेट। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये उसके पास में रख देते हैं किंग डंकन के, जो कि जो डेड है उसके पास में वो डैगर रख देते हैं। क्यों उसको कंस्पायर करना होता है एक तरीके से, ये षड्यंत्र करते हैं, प्लान करते हैं कि किंग डंकन को हमने नहीं, हमारे महल में ये आए जरूर थे, बट इनको इनके जो अटेंडेंट्स थे, या जो आप बात कर लो जो इनके सोल्जर्स थे, सिपाही थे, जो इनकी गेट के बाहर इनकी रखवाली कर रहे होते हैं, वो खुद इनको मार देते हैं। तो आफ्टर किलिंग किंग डंकन, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ पुट द डैगर नियर द डेड किंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 वी हैव लेडी मैकबेथ डाइज। आपको इसका आंसर देना है, अभी हमने इसके बारे में बात करी। तो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ मरती हैं, बाय ड्राउनिंग, ऑफ स्टेज, बाय फॉलिंग फ्रॉम रूफ, या बाय स्मोथरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, कहाँ मरती हैं, ऑफ स्टेज। इनका जो सुसाइड होता है वो दिखाया नहीं जाता है, से एक न्यूज आती है कि हाँ लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको जो बोलेंगे, ये ऑफ स्टेज इंसिडेंट, जो मर्डर या जो भी चीजें होती हैं वो ऑन स्टेज होती हैं। तो यहाँ पे कि लेडी मैकबेथ जो सुसाइड करती है वो ऑफ स्टेज करती है। 27 वी हैव हु किल्ड बैंको। बैंको को किसने मारा है, हायर्ड मर्डरर, फ्लेंस, डंकन या लेडी मैकबेथ। तो ऑप्शन यहाँ पे है हायर्ड मर्डरर्स मारते हैं। और मरवाता कौन है इसको, ये प्लान कौन किया रहता है, दैट इज मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 28 वी हैव हु इज रॉस इन मैकबेथ। रॉस कौन है मैकबेथ में, अ सोल्जर इन इंग्लिश आर्मी, सन ऑफ किंग डंकन, अ स्कॉटिश नोबलमैन, या सन ऑफ बैंक्यू। तो आंसर जो होगा वो है अ स्कॉटिश नोबलमैन। रॉस इन मैकबेथ इज अ स्कॉटिश नोबलमैन, सन ऑफ लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन को देखते हैं। 29 वी हैव हु इज डोनल बेन इन द प्ले द मैकबेथ बाय शेक्सपियर। डोनल बेन कौन है इसमें, मैकबेथ कोर्टियर, या है आपका डंकन सन, ऑप्शन सी एन इंग्लिशमैन, या है नन ऑफ दीज। तो जो शेक्सपियर किस कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो वो कौन होता है, वो होता है डंकन का सन, यंगर सन ऑफ डंकन। ओके, डोनल बेन वाज द यंगर सन ऑफ किंग डंकन, और यंगर सन है इनका, मतलब सन इनके दो होते हैं, तो यहाँ पे यंगर सन लिखते हैं। और एल्डर सन की बात करते हैं तो एल्डर जो सन होता है वो डंकन का, वो कौन होता है, मैलकॉम। मैलकॉम, ठीक है। तो यंगर सन डोनल बेन एंड एल्डर सन दैट वाज मैलकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर 30 क्वेश्चन नंबर, which was there was a potter in the play Macbeth, who was he? There was a potter in the play Macbeth, who was he? potter जो था वो मैकबेथ प्ले में था, कौन था वो, सर्वेंट ऑफ किंग, या क्लोन ऑफ किंग डंकन, एंड अ बेगर, या है अडोरमैन ऑफ मैकबेथ काशल। तो यहाँ पे क्या था, वो था ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, वो गेट कीपर था, डोरमैन था मैकबेथ के कौशल का, जो पॉटर था। ओके, पॉटर was the doorkeeper या doorman, gatekeeper of the Macbeth's castle. Next, number 31, Malcolm was the son of King Duncan, who succeeded Macbeth after defeating him, the younger son of Duncan, या the general in Scottish family army, या है none of these। तो वो क्या था, वो था who succeeded मैकबेथ आफ्टर डिफीटिंग हिम, ठीक है। जिसने सक्सीड किया, मतलब मैलकॉम जो था वो क्या हुआ, वो किंग बना स्कॉटलैंड का आफ्टर मैकबेथ। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग डंकन हिज सन किल्ड बाय मैकबेथ फ्ली स्कॉटलैंड, ड्राउन्ड इन द सी, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्ली स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड वो भाग जाता है वहां से, या चला जाता है जब किंग डंकन को मार देता है, या किंग डंकन की मौत का समाचार उसको मिलता है, तो उसको होता है कि जब किंग मर गया है तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए उसने अपनी जान बचाई और वहां से वो निकल गया स्कॉटलैंड की तरह, फिर उड़ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33, विच स्कॉटिश जनरल वॉज हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप।
मैकडफ, बैंको, रॉस या लेनॉक्स? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए मैकडफ। मैकडफ जो था वो जो मैकबेथ की जो राज्य था या किंगशिप जो थी उससे बहुत ज्यादा वो खुश नहीं था, उससे बहुत ज्यादा वो एक तरीके से घृणा करता था। तो आंसर वुड बी दी ऑप्शन ए। नंबर 34, हु मर्डर्ड मैकडफ्स वाइफ एंड यंग सन? डोबरमैन या है आपका किंग डंकन, लेडी मैकबेथ या मैकबेथ? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी होगा। मैकबेथ मारता है मैकडफ को, उसकी वाइफ और उसके यंगर सन को। ओके, नेक्स्ट नंबर 35, हु बिकेम द लीडर ऑफ द क्रुसेड टू अनसीट मैकबेथ? मैलकॉम, डोनल बेन या है फ्लीस या मैकडफ? तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत उसके किंगशिप से हॉस्टाइल था, तो इसीलिए वो एक क्रूसेड वो करता है, द लीडर ऑफ द क्रूसेड। और इसमें ये क्या करता है कि अब हमें मैकबेथ को किंग नहीं बनने देना है, तो वो उसको लीड करता है। क्रूसेड एक तरीके से बात करते हैं तो जो कि एक मॉरल वैल्यू बेस्ड ऑन कोई इंस्टीट्यूशन होता है या कोई ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं क्रूसेड। तो यहाँ पे जो इलीगली या इमोरली जो लीडर बना था, जो किंग बना था, वो मैकबेथ था डंकन की मौत के बाद, उसकी डेथ के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बेटा होना चाहिए था किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बट यहाँ पे मैकबेथ बन जाता है। तो इसीलिए जो लीडर था क्रूसेड का, दैट वाज मैकडफ। नंबर 36, वी हैव लेडी मैकबेथ। मैकडफ इज ड्रंकन, वॉरियर, हाउसवाइफ या एम्बिशियस? शी वाज हाउसवाइफ। लेडी मैकडफ जो थी, मैकडफ की वाइफ जो थी, वो क्या थी? एम्बिशियस हाउसवाइफ लेडी थी। नंबर 37, हु इज बैंको इन मैकबेथ? अ ब्रेव एंड नोबल जनरल, अ ब्रेव सोल्जर, अ क्लोन या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अ ब्रेव एंड नोबल सोल्जर, नोबल जनरल था बैंको जो था। नेक्स्ट नंबर 38, हुज घोस्ट हॉन्ट मैकबेथ? किसका घोस्ट जो था वो मैकबेथ को हॉन्ट करता था? डंकन, सेकेट या इंग्लिश जनरल्स होम ही किल्ड या बैंको? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बैंको का जो घोस्ट था वो हॉन्ट करता था, क्योंकि बैंको के घोस्ट को या बैंको को जो था वो पता था कि किंग जो एक डंकन को किसने मारा, किंग डंकन को किसने मारा और किस रीजन से मारा। क्योंकि थ्री विचेस जो थी, जब उनकी प्रोफेसी चल रही थी या जब वो उनको फ्यूचर टेलिंग बताती हैं मैकबेथ को, तो वो बैंको को भी बताती हैं कि तुम्हारा सन भी किंग बनेगा, और वहां पे ये भी बताती हैं कि मैकबेथ तुम भी किंग बनोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो चीजें होती है, इस कॉन्स्पिरेसी का जो एक जानने वाला जो होता है वो बैंको होता है, और बैंको को पता होता है किंग डंकन को किसने मारा है, क्योंकि किस तरीके से एम्बिशियस, किस तरीके से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है मैकबेथ ये सब चीजें सुन करके। तो यहाँ पे जो हंट करता है, जो डराता है मैकबेथ को, वो क्या कराता है? बैंको का घोस्ट कराता है। नंबर 39, वी है हु इज फ्लुएंस इन मैकबेथ? मैकडफ सन, बैंको सन या मैकबेथ ब्रदर, लेडी मैकबेथ ब्रदर या है नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। Banquo's son was the king. Banquo's son was name of Lanes. Next number question 40. During the play, how many kings ruled Scotland? कितने kings ने स्कॉटलैंड पे रूल ओवर करा है इस प्ले में, स्टार्टिंग टू द एंड? दैट वाज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 किंग्स ने किया है। अब 3 किंग्स का मैं नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। पहले जो किंग होते हैं, फर्स्ट नंबर डंकन, फर्स्ट किंग। सेकेंड नंबर के जो होते हैं वो मैकबेथ होते हैं, और थर्ड नंबर पे मैलकॉम। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। 3 किंग्स रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड ड्यूरिंग दिस प्ले ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 41, व्हाट डज किंग डंकन नेम हिज सन मैलकॉम? द प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड, द प्रिंस ऑफ इनवर्नेस या प्रिंस ऑफ इंग्लैंड या प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड उसको घोषित करते हैं जब उसको पता होता है, जब किंग यहाँ पे डंकन जीवित रहता है, जब वो अलाइव होता है, तो वो अपने सन मैलकॉम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड डिक्लेयर करता है। नंबर 42, who were framed for the murder of King Duncan by Lady Macbeth? लेडी मैकबेथ ने, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलके किंग डंकन को मारा है, बट उसको क्योंकि वो डैगर अपना वहां पे उसकी बॉडी के पास छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि अब लेडी मैकबेथ जो होती हैं, क्योंकि इनके काशल में ही डंकन की
का मर्डर होता है, किंग डंकन का। तो अब इनको बताना है कि वो जो मर्डर है उसको किसी और पे उसको एक तरीके से आरोपित करना है। तो यहाँ पे उसको फ्रेम करना है किसी और को उस मर्डर के लिए। तो ये किसको फ्रेम करती हैं कि हु this person has killed King Duncan, and the option is the C, Duncan's ड्रंकन चैम्बरलेन्स। ओके, डंकन चैम्बरलेन ने इनको मार दिया है, जो उसके साथ में रहते थे, उसके चैम्बर में थे। तो इन सबका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 43, हु किल्स मैकबेथ ड्यूरिंग द फाइनल बैटल ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की फाइनल बैटल में इस प्ले के मैकबेथ को किसने मारा है? बैंको, मैलकॉम, डोनल बेन या मैकडफ? तो ऑप्शन डी होगा मैकडफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डोनल बेन वॉज किल्ड बाय नन, मैकबेथ, फ्लेंस या थ्री विचेस? तो यहाँ पे ऑप्शन ए को करेंगे, यहाँ पे नन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 45 we have what are the main themes of the play Macbeth? Fate and loyalty, innocence and guilt, या है feasting and eating, या है ऑप्शन ए एंड बी? तो ऑप्शन टी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए एंड बी को यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि फेट एंड लॉयल्टी एंड साथ ही साथ इनोसेंस एंड गिल्ट ये है इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस प्ले मैकबेथ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? इज अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से है? ये लाइन है मैकबेथ प्ले से, क्योंकि डैगर जो उसको पास में किंग डंकन के पास में छोड़ के आए हुए होते हैं उसकी डेड बॉडी के पास में, बाद में इनको सपने में वही आता है, उनको आसपास यही डैगर दिखता है ऐसे लटकते हुए हवा में घूमते हुए। तो वही ये कह रहा है कि इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47, बिफोर हर डेथ लेडी मैकबेथ वॉज प्लेग्ड बाय फिट ऑफ स्लीपिंग वॉकिंग, या आपका है हांस ऑफ थ्री विचेस, या सीवियर हेडेक, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे है फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, क्योंकि नींद में चलने की बीमारी थी लेडी मैकबेथ को, तो ये चीजें इसकी का रीजन थी। नंबर 48 वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ काशल? मैकबेथ के काशल का नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। डे टाइम फ्लैश, वेरिएट पैलेस, इनवर्नेस, या है सेफ हेवन? तो यहाँ पे आपका है इनवर्नेस is the correct answer. 49 we have who discovers the Duncan's murder first? डंकन के मर्डर का सबसे पहले किसे पता चलता है? मैलकॉम, डोनल बेन, फ्लेंस या मैकडफ? तो आंसर है मैकडफ को सबसे पहले पता चलता है, जो नोबल मैन है स्कॉटलैंड का, स्कॉटिश आर्मी का। नेक्स्ट नंबर 50 क्वेश्चन, हु किल्स द ड्रंकन गार्ड्स इन मैकबेथ? ड्रंकन गार्ड्स को मैकबेथ में किसने मारा? बैंको, मैकडफ, मैकबेथ या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन यहाँ पे सी को करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 आफ्टर द मर्डर हु डिस्कवर्स किंग डंकन्स बॉडी? ये हमने डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे यहाँ पे हम ऑप्शन ए को मैकडफ को टिक करेंगे। और ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन है हु डिसमिसेस द कोर्ट व्हेन मैकबेथ रिस्पॉन्सेस मैडली ड्यूरिंग द बैंक्वेट? तो आपका है मैकबेथ, बैंको, मैकडफ या लेडी मैकबेथ? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब पागलपन की तरीके से एक रिएक्ट कर रहा था मैकबेथ, जब वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और रिस्पॉन्स देता रहता है, तो कौन डिसमिस करता है कोर्ट को कि अब कोर्ट अभी नहीं चलेगी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है? दैट इज लेडी मैकबेथ, क्योंकि उसके पास उस चीज का एक राइट होता है, ऑफिशियल राइट होता है, बिकॉज शी इज द क्वीन नाउ। एंड 51 वी हैव विच इज एश्योर्स मैकबेथ दैट ही विल बी सेफ अंटिल? विचेस जो होती हैं, थ्री विचेस जो होती हैं, वो मैकबेथ को एश्योर करती हैं कि आप को कोई मार नहीं सकता है जब तक कि इट डज रेन, या ब्रेनहम वुड मार्चेज इन द बैटल अगेंस्ट हिम, या द सन इक्लिप्सेस या द मून इक्लिप्सेस? तो ऑप्शन बी का क्या होगा कि ब्रेनहम नाम का एक वुड था, जो जंगल था वहां पे, उस जब तक वो खुद चल करके आपके अगेंस्ट युद्ध करने नहीं आएगा तब तक आपको कोई नहीं मार सकता। और मैकबेथ को यकीन होता है कि जंगल तो खुद चल के आएगा नहीं मेरे पास, तो मैं एक तरीके से इमॉर्टल हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 52, विच इज गिव हिम अनदर एश्योरेंस? किस चीज का एश्योरेंस देती हैं विचेस जो होती हैं मैकबेथ को? नो वन born of woman womb can kill Macbeth. No man, human being can touch him harshly.
नो वन कैन विन अ बैटल अगेंस्ट हिम या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन वुम कैन किल मैकबेथ। मतलब कोई अपनी कोई किसी औरत के वुम से मतलब पेट से पैदा हुआ इंसान, नेचुरल जो बर्थ होती है उससे पैदा हुआ इंसान आपको मार नहीं सकता है। ये अश्योरेंस थ्री विचेस जो होती हैं वो मैकबेथ को देती हैं। तो मैकबेथ एक तरीके से और बहुत ज्यादा अश्योर्ड हो जाता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो कि नेचुरल बर्थ से ना पैदा हुआ हो। नंबर 53, वेयर डिड मैलकॉम गो आफ्टर हिज फादर किंग डंकन्स असैसिनेशन। किंग डंकन के असैसिनेशन के बाद में जो उसके पिता होते हैं, मैलकॉम कहाँ जाता है? एट द कोर्ट ऑफ आयरिश किंग, एट द कोर्ट ऑफ स्पेनिश किंग, एट द कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग या एट द कोर्ट ऑफ जर्मन किंग। तो वो कहाँ जाता है? एट द किंग ऑफ इंग्लिश किंग, कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेटिंग दी गई है ना, वो यहाँ पे दो जगह की दी गई है, जो है कि स्कॉटलैंड है एंड इंग्लैंड। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 54, ड्यूरिंग द बैंक्वेट मैकबेथ सीज सिटिंग इन हिज चेयर। किसको देखता है जब वहां पे सभा चल रही होती है और वहां पे मैकबेथ किसको देखता है अपने पास चेयर पे बैठे हुए? बैंकोस घोस्ट या है डंकन्स घोस्ट एंड एंजल या नन ऑफ दिस। तो वो किसको देखता है? किसका घोस्ट उसे परेशान करता रहता है? बैंकों का। तो वो यहाँ पे बैंकों के घोस्ट को देखता है। नंबर 55, वेयर डज मैकबेथ फील himself safe? Under a birnam tree, near the bank of river, in the birnam wood या in the remote castle of Dunsinane। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, in his remote castle of Dunsinane। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56, who does Lady Macbeth tell her secrets before committing suicide? अपना जो कमिट की रहती हैं, जो अपना सीक्रेट होता है कि हमने किंग डंकन को मारा है, ये सीक्रेट सुसाइड कमिट करने से पहले लेडी मैकबेथ जो होती है वो किसको बताती है? ऑप्शन बी इज द आंसर, हर डॉक्टर। ओके, अपने डॉक्टर को बताती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर किलिंग डंकन, मैकबेथ सॉ इन हिज विजन अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, अ बुफेलो फॉलोइंग हिम, अ स्वॉर्ड बेन शार्पेंड या है अब शिप ब्लीटिंग। तो ऑप्शन ए होगा, एक फ्लोटिंग डैगर, हवा में उड़ता हुआ तैरता हुआ डैगर उसको पॉइंट करता है डंकन का चैम्बर। ओके, तो यहाँ पे होगा बिफोर किलिंग डंकन मैकबेथ सॉ अ फ्लोटिंग डैगर। ओके, 58, हु चैलेंजेस मैकबेथ टू फाइट ड्यूरिंग द बैटल। बैटल में फाइट करते वक्त कौन चैलेंज करता है मैकबेथ को? फ्लेंस, डोनाल्बेन या मैकडफ या मैलकॉम। तो ऑप्शन सी होगा, मैकडफ करता है। ओके, मैकडफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 59, हाउ डज ब्रिनहम वुड मूव इन मैकबेथ। ब्रिनहम जो वुड है वो किस तरीके से मैकबेथ प्ले में मूव करता है? क्योंकि यही बोला जाता है कि जब तक प्रोफेसी जो होती है, जो भविष्यवाणी होती है, फोर टेलिंग होती है थ्री विचेस की, वो बोलती है कि जब तक ब्रिनहम वुड जंगल खुद चल करके नहीं आएगा आपके अगेंस्ट लड़ने के लिए, तब तक आपकी मौत नहीं हो सकती है। तो किस तरीके से ब्रिनहम वुड मूव करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। बाय अ विकेट डेमन, बाय अ हरिकेन या है मैलकॉम्स आर्मी ब्रोक द ब्रांचेस एंड confluence for their attack on मैकबेथ या बाय दी फ्लड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो मैलकॉम की आर्मी है वो जो अटैक कर रही होती है वो ब्रांचेस को तोड़ लेती हैं, जो आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं, और अपने आप को वो कॉम्फ्लैंट करते हैं कि अपने आप को ढक लेते हैं, इस तरीके से उसके अंदर छिपा लेते हैं अपने आप को कि लगता ही नहीं है कि कोई आर्मी आ रही है, ऐसे लगता है कोई जंगल चला आ रहा है मैकबेथ की काशिल की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 के बाद 59 के बाद 60 क्वेश्चन है। किंग डंकन वॉज किल्ड इन, कहाँ पे किंग डंकन की मौत होती है? ऑप्शन ए बैटलफील्ड, ऑप्शन बी हिज स्टडी या ऑप्शन बी इन द बेड चैम्बर ऑफ मैकबेथ काशिल या इन हिज काशिल एट फॉरेस्ट। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। जो इसकी डेथ होती है किंग डंकन की, वो होती है बेड चैम्बर एट काशिल, मैकबेथ काशिल। मैकबेथ के काशिल में जहाँ पे उसका बेड चैम्बर होता है, जहाँ पे वो सोता रहता है, वहां पे किंग डंकन को मार दिया जाता है। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन रहा आज की इस क्लास का, जिसमें हमने बात की मैकबेथ प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो प्लीज डू वॉच द अदर टू वीडियोज ऑफ द यूनिट 20
एमपीटेट ग्रेड 1 मेंस एग्जाम जो आपका ड्रामा सेक्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वीडियोस के थंबनेल दिख रहे हैं। प्लीज क्लिक करिए इस पे और वॉच आउट करिए उन 2 अदर वीडियोस को जो कि आपने आपके सिलेबस के लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, फिक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, अ पैसेज टू इंडिया। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।